अमेरिका के ईरान पर हमले, ईरान के शहरों सिरिक, हाजीआबाद और क़िश्म बंदर अब्बास में धमाके। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि 8वीं रात किए जाने वाले हमले मुकम्मल कर लिए। कार्रवाई में ईरानी फ़ौज की साहिली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी फ़ौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज ने 17 जुलाई को उर्दन में अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला करने वाले पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम ने गुज़श्ता रोज़ उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी और कहा था कि एक अमेरिकी फ़ौजी एहलकार लापता है जबकि 4 फ़ौजी जख्मी हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की फ़ौज का कुवैत में 2 अमेरिकी फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन हमला। सरकारी टीवी पर जारी ईरानी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि कैंप अल अदीदी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। इराक़ के शहर अरबेल में अमेरिकी काउंसिल खाने के ड्रोन हमला। अमेरिकी और रूसी मीडिया ने कहा है कि ईरान ने अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले किए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुमे के रोज़ होने वाला ईरानी हमला उर्दन में तैनात अमेरिकी अफवाज पर गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान चौथा हमला था। इन तमाम हमलों के नतीजे में दर्जनों अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए और मुतादिद हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुँचा है। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी अफवाज अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार, हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिल फरामोश सबक है। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धूस, बालादस्ती और बर्बरियत अमेरिकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी इज्रा हैं। अमेरिका ने एक बार फिर अपना असल चेहरा बेनकाब करते हुए बददियानती, नाकाबिल एतमाद होने और बदनीयती का सबूत पेश किया है। ईरानी रहबर मौज़म ने जोर दिया कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद ज़िल्लत मसलत करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मज़ाहमत ने दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं, जैसा कि जुनूबी इलाकों में अवाम की जुर्रत और मुजाहिदीन की बहादुरी से ज़ाहिर हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी को बताया है कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि ईरान मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते मुआहदे की हर सतह पर खिलाफ वर्जी की, गैर मुल्की जहाज़ों को होर्मुज़ के मुतवाज़ी रूट से गुजरने के लिए उकसाया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए होर्मुज़ में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने जीत लिया। फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। गोल पर गोल, गोल पर गोल। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज़्यादा 10 गोल का रिकॉर्ड भी बन गया। मैच के पहले हाफ में फ्रांस की टीम जैसे खेलना ही भूल गई। इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ हमले करके 4 गोल दाग दिए। फ्रांस ने दूसरे हाफ में हाथ पैर चलाए, 4 गोल किए मगर मैच न जीत सके। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका ने हैट्रिक स्कोर की। जारी वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के गोल की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 21 गोल वाले मेसी को भी पीछे छोड़ दिया।
फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का आज होगा। डिफाइट चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। एक तरफ हैं तजुर्बेकार लियोनेल मेसी, तो जो लगातार 2 मरतबा टाइटल जीतने के साथ गोल्डन बूट भी अपने नाम करने के लिए पुरआज़म हैं। दूसरी जानिब शायकीन की निगाहें जमी होंगी नौजवान लामिन यमाल पर, जो अपने पहले मेगा इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरउम्मीद है। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने अपना होर्मुज़ की खुद मुख्तारी या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में अपना होर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या किसी फ़ीस के निफाज की भी मुखालिफत कर दी। ईरान से अपना होर्मुज़ को किसी शर्त या फ़ीस के बगैर खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क पर जारी हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा जंगबंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज ज़रूरी है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमेरिकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। सानिया ज़ियारत में 7 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मुख्तलिफ इलाकों में अदा कर दी गई। तमाम शहदा को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 जुलाई को मांगी के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला करके 30 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। जुम्मे की रात बलूचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने खत्म कर दिए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हों या हिज़्ब खिलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानिया ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का मदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशतगर्दी के हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा बलूचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की कदर कीमत बहुत ज़्यादा है। हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। LA-36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब में कहा आज़ाद कश्मीर के बहुत इलेक्शन देखे हैं, मगर जिस पस मंजर में ये इलेक्शन हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं हुए। फील्ड मार्शल का रिश्ता वतन से मोहब्बत है। शोहदा और गाजियों को सलाम है जिन्होंने वतन की इज्जत रखी। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। सदर जरदारी ने यौम इल्हाक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीखी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मजबूत तारीखी, सकाफती, रूहानी रिश्ते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनासिब बयान। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौरीन नियाज़ी ने कहा उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड करवाना था, इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई के हमशीरा नौरीन नियाजी को तलबी का नोटिस जारी। NCCIA ने नौरीन नियाजी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तस्दीक आमेज बयान की तशहीर की गई। आदम पेशी ये समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। रात कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, एमए रोड पर बूंदाबांदी हुई। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, पापोश नगर में भी बूंदाबांदी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मनशियात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिम मनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। शेखुपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शबानाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम राजा जैन को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाएगी। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जावेद हाशमी के 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज। मैपको हुकाम के मुताबिक मुकदमात SDO मैपको की मुद्दत में दर्ज किए गए। जावेद हाशमी के घर की बिजली हफ्ते की शाम काट दी गई थी। सिब्बी हरनई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजर आम पर। महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनई ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। लोधना सेशन कोर्ट में लड़की ज्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासरा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज ऐप या हज हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। लाहौर गुलबर्ग में निजी होटल से पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात शख्स नेदरलैंड्स का रिहायशी है। कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। कराची के इलाके जट लाइन से मां और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। मां बेटी 3 माह से शहरी के घर मुलाजमत कर रही थी। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदात। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल ट्रम्प टावर में होने वाली तकरीब में फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो ने अमेरिकी सदर को फीफा की तारीफ बयान करते हुए कहा कि फीफा इंसानियत के लिए हमेशा खुशी का सबब बना है। इस पर अमेरिकी सदर ने मजमे को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सिवाय इसके कि जब आपकी टीम हार जाए। अमेरिकी टीम मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह ममलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं।
क्रिकेट का मुकदमा, पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ी बहस। क्या हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल, नाकामियां और मुस्तकबिल। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, पीसीबी हुकाम और माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर। क्या कहते हैं मोहम्मद हफीज, क्या तजवीज़ है यूनुस खान के पास। क्या शान मसूद खुश हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। क्या इरादे हैं आकिब जावेद की। देखिए क्रिकेट का मुकदमा आज दोपहर 3 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और वतन से इश्क की कहानी, जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जांबाजी की पुरअज़्म दास्तान। हसीब हसन की हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।